ओम साई राम ताई, बाबा के भंडारे के लिए भिक्षा दे दो ताई। ओम साई राम श्रद्धा, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तू अपना गुरुवार कभी नहीं भूलती। कैसे भूलूंगी ताई, ये तो मेरे गुरु का दिन है, मेरे साई का दिन। पर एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, तू भंडारे का भोजन खुद से पकाती है और ज्यादातर अनाज तेरी ही रसोई से होता है, तो फिर ये मुट्ठी भर अनाज तू हमसे क्यों मांगने आती है? अरे ताई, इस भंडारे में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है बाबा का दिया हुआ है। और बाबा खुद भी तो मांगे हुए अनाज से अपना भंडारा चलाते थे। तो तुम बाबा की नकल कर रही हो। जिस तरह बाबा सात घर से भिक्षा मांगकर भंडारा करते थे, तो भी वही कर रही है। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस वही करना अच्छा लगता है जो बाबा करते थे। मुझको सदा ही जीवित जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। रामल्ला बाबा। ओम साई राम बाबा, आपने अभी अभी साई का कितना अच्छा वचन कहा। मैंने तो सिर्फ वचन कहा है बेटी, तू तो वचन का पालन कर रही है। साईं बाबा की तरह सबको खाना खिलाकर सुख का अनुभव कर रही है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब कुछ तो साई करवा रहे हैं। बाबा, आपको पता है पीहू के बाबा की तरक्की हो गई है, अब वो इंस्पेक्टर बन गए हैं। सब साई बाबा की कृपा है। क्या हो रहा है? बेटा, बाबा की वर्दी ऐसे बिना पूछे नहीं पहनते ना। चलो नाश्ता करो, पियो। पीहू नहीं, इंस्पेक्टर पीहू इधर शिरके। ओके इंस्पेक्टर साहब। ये हुई ना बात। ये लो, अजय को दे देना, बाबा का आशीर्वाद है। बाबा, आज शाम को भंडारा है, जल्दी आ जाना। ओम साई राम। ओम साई राम। तो चलिए अभी जल्दी से यहाँ बैठ के नाश्ता कर लीजिए और बाबा की वर्दी दीजिए और आपकी ये बादाम ये लीजिए। अगो भाई, इतने ही बादाम बचे हैं, शाम को भंडारे के शीरे के लिए लगेंगे। आहो, शाम को आते समय थोड़े बादाम ले आना। अरे आशा ताई से जैसे एक मुट्ठी चावल लेके आते हो वैसे ही बादाम भी ले आते। अहो, तुमचं आपलं काहीतरीच। जब भंडारा हमारे किचन में हमारे सामान से बनता है तो तुम मोहल्ले में जाके भीख क्यों मांगती हो? भीख नहीं, भागीदारी मांगती हूँ, बिल्कुल अपने साई की तरह। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम घर घर जाकर इस तरह। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। क्यों? आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो? अरे खुश हूँ बाबा, इधर आओ। थोड़ा सा कुछ बोला नहीं कि मुंह फुला के बैठ जाती है मेरी भोलू राम। आई बोलू ना। आई भोलू राम, आई भोलू राम। क्या करता थी? पीहू की आई भोलू राम, पीहू की आई भोलू राम। मीठी मीठी मीठी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, रामल्ला बाबा ने आपके लिए पेन दिया। आई साईं बाबा वाला पेन मुझे चाहिए। हाँ, पेन पीहू को दे दो। वैसे भी पेन पीहू के पास रहे या बाबा के पास क्या फर्क पड़ता है ना पीहू? बाय। इस नेम प्लेट और उस कुर्सी पे मेरा अधिकार था अजय सिंह के।
सॉरी सर, गलती से फिसल गया। अरे आप मुझे सर क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि सर आज से आप सीनियर इंस्पेक्टर अजय शिर्के और मैं आपका असिस्टेंट नंद किशोर आपटे। सर प्लीज आप मुझे सर मत बुलाइए। उम्र और तजुर्बा आप दोनों में मुझसे बड़े हैं। भाई सबसे बड़ा दिन तो आपका है अजय साहब। बधाई हो, बधाई। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। तेरे लिए बधाई का नहीं, तबाही का दिन है पंकज यादव। क्योंकि आज से इस चौकी का इंचार्ज मैं हूं, इसलिए अब तेरे सारे काले धंधे डिस्चार्ज होने का टाइम आ गया है। भाई मैं आपका मुंह मीठा करवाने आया हूँ और आप है कि बस ये देखिए। भाई एक बार मेरे हाथ से लड्डू खा लेंगे तो जिंदगी मीठी हो जाएगी। उसके लिए तेरे हाथ सलामत रहने चाहिए पंकज यादव। सर क्या कर रहे हैं आप? सर छोड़िए उसे, सर छोड़िए, छोड़िए उसे प्लीज। अपनी ये 2 नंबर की दुकान लेके यहां से नहीं, इस शहर से निकल जा, समझा? समझा? क्या समझा? यही कि लड्डू से स्वागत करना गलत हो गया, किसी और चीज से स्वागत करना था। पर मैंने तेरा स्वागत बहुत सही किया है। निकल ले, वरना इस बार मुंह में लड्डू नहीं डंडा घुसेड़ूंगा। निकल। अरे रुक, क्या हुआ? ये क्या, बस 10 रुपए? अरे कम से कम 50 रुपए डाल। मैंने भी 50 रुपए ही डाले हैं। इस भंडारे के बाद श्रद्धा जितने भी पैसे आएंगे ना इस दान पेटी में, वो सब गरीब बच्चों में बांट देगी। अरे ये तो बहुत पुण्य का काम है, मैं भी 50 रुपए डालती हूँ। चल श्रद्धा का हाथ बटाते हैं। चलो ओम साई राम बोलो। ओम साई राम पीहू। आई आप भी ओम साई राम बोलो ना। ओम साई राम। अच्छा सुनो, रामल्ला बाबा बाहर चबूतरे पे बैठे होंगे, तुम उन्हें बुला लाओ और बोलो कि भंडारे का समय हो गया। जाओ। बाबा आप हंस रहे हो कि रो रहे हो? पता नहीं बेटा, मतलब साईं है बड़ा खिलाड़ी, कभी अगाड़ी है कभी पिछाड़ी है। ओफो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। अरे बाबा, वीणा, बाबा कहाँ थे आप? मैं कहाँ जाऊंगा बेटी, तू तो मेरी बाईजी माँ है। तेरी रसोई से ही तो मेरा दाना पानी चलता है। फिर आप जल्दी क्यों नहीं आए? बाबा से बात कर रहा था। अच्छा, क्या कह रहे थे बाबा? वही हमेशा वाली बातें। सब्र में ही सबूरी है, उसे कभी ना छोड़ना। जो कोई मुसीबत में होगा उसे वो ही सुरक्षित पार करेगा।
पुलिस वाले की गाड़ी को ठोकता है? दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा दिमाग नहीं, आपकी किस्मत खराब है। आपकी कुर्सी तो ले गया वो अजय सिरके। यस, यही बात आपको चुभ रही है ना? क्या बकवास करता है? अपने काम से काम रख पंकज यादव। वहीच कर रहा हूं मेरे राजा, वहीच। आप मेरा साथ दे दो तो हम दोनों का काम बन जाए। उस कुर्सी और नेम प्लेट तक पहुंचने का शॉर्टकट। ये आई मेरी तूफान में ला जा, 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 जा। चलो ये देखो बाबा तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आए। कैसा था आपका पहला दिन? ये मुझसे नहीं, शहर के गुंडे बदमाशों से पूछो। क्या हुआ बाबा, आप मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हैं? कभी धूप कभी परछाई, खेले खेल निराले साई। क्या मतलब बाबा? क्योंकि सच में अच्छे और बुरे की पहचान है अजय। बिल्कुल है बाबा, पुलिस वाला हूँ, यही तो मेरा काम है। क्यों? भूख लगी होगी, खाना खा लो। लेकिन आप बताइए तो पहले। हो, नंतर बोलो, पहले खाना खाओ। चलिए चलिए चलिए, पियो चल। तेरे बाबा को बुला के ला। बाबा को बोलना किचन में अमरूद रखे हैं, वो लेकर आ। ये रहे आपके शिरडी के पेरू, आपके साईं बाबा के फेवरेट। जाओ मैं आता हूँ। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। और आपको पता है ना, आपके बगैर हम खाना नहीं खाते। मम्मा मुझे भूख लगी और मैं मामा के साथ खाऊंगी। खा लेना, लेकिन मामा को शुगर की बीमारी है ना, पहले उन्हें दवाई तो लेने दो। वो क्या लेते हैं मामा? वो इंसू। ये बदमाश, सीधी बात नहीं। नंतर बोलो। पीहू बेटा, इधर आना। मेरा चिमटा नहीं मिल रहा है, चल मेरे साथ। श्रद्धा और सबूरी, इसे कभी मत भूलना। ए, तू क्या कर रहा है यहाँ? सुबह तेरी बात नहीं बनी तो फिर से आ गया? वो क्या बोलता है तुम्हें? वो भंडारे के लिए आए होंगे। मैं यहाँ भंडारे में नहीं आया, रिश्वत का भंडा फोड़ने आया हूँ और साथ में एंटी करप्शन ब्यूरो वाले को भी लाया हूँ। बकवास कर रहा है तू? साहब, ये वो दान पेटी है ना उधर। दान पेटी? साहब वो देखो। अरे क्या कर रहे हो आप?
आप दान पेटी क्यों खोल रहे हैं? मैडम देखिए ये कानूनी मामला है, आप हटिए हटिए वहां से। ये इसी में हो साहब, इसी में वही पैसे साहब, चेक कर लो साहब। इंस्पेक्टर शिर्के, आपको रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सर मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, ये आदमी मुझे बता। अरे रुक जाइए भाऊ, भाऊ तुम्हें सांगा ना। मैडम इंस्पेक्टर नंद किशोर अब जो कुछ भी कहेंगे कोर्ट में कहेंगे, ये हमारे गवाह हैं, क्योंकि इनके ही सामने दान पेटी से रिश्वत का पैसा मिला। ले चलो। लेकिन सर ये पैसे मेरे नहीं है। अरे ले अजय सुनिए, आप जानते हैं ना पीहू के बाबा ने कोई गलत काम नहीं किया है। देखो ताई, मैं मजबूर हूँ, न चाहते हुए भी मुझे अजय को लॉकअप में बंद करना पड़ा। मेरी ड्यूटी है, मैं सॉरी। भाऊ फिर उनसे क्या बोल रही हो? वो तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन हम बेकसूर हैं, मैं जानती हूँ। क्या तुम ये जानती हो कि मैं इन सब में इतनी आसानी से कैसे फंसा? तुम्हारे भोलेपन की वजह से। क्योंकि तुम्हारे भंडारे में जो भी आता है तुम उसका हाथ जोड़कर स्वागत करती हो। पंकज ने भी भेजा होगा किसी को जो भंडारे की पेटी में रिश्वत के पैसे डाल गया। लेकिन बाबा का भंडारा तो बाबा का प्रसाद होता है। साईं बाबा के भंडारे के लिए दरवाजे खोले, उसका नतीजा कि आज मैं इस जेल के दरवाजे के पीछे बंद हूँ। ये रहे आपके शिरडी के पेरू, आपके साईं बाबा के फेवरेट। जाओ मैं आता हूँ। पीहू बेटा, तू क्यों फोन से खेलती रहती है? आई बाबा कब आएंगे? बेटा बाबा जरूरी काम से बाहर गए, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ साई से पूछकर बताओ ना आई, बाबा कब आएंगे बताओ ना आई। हाय मामा, क्या डाल रहे हैं दान पेटी में? मेरा इंसुलिन पेन कहाँ गया? अरे ताई, सकाळी सकाळी आजा। बहू, दान पेटी में पैसे आपने डाले क्यों? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? हे बगा, हे बगा। ये रहे आपके शिरडी के पेरू, आपके साईं बाबा के फेवरेट। जाओ मैं आता हूँ। बहू, मैं तो आपको बहू बुलाती हूँ और पीहू आपको मामा बुलाती है, और पीहू के बाबा वो तो आपको सर बुलाते हैं। फिर आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया? अरे अरे क्या कर रहे? क्या किया तुम्हें?
केलंय? शुरू नहीं हो रहा है। काय केलंय? देखो, मोबाइल में गंदा था, पानी में डालकर साफ कर दिया मैंने। वैसे भी पीयू के पिताजी जेल से छूटकर नहीं आने वाले। मैं अब सीनियर इंस्पेक्टर बन चुका हूँ, जूनियर में आदत नहीं है मुझे काम करने की। लेकिन भाऊ, इस सब में मेरे पति का क्या दोष? भाऊ, उनको जो भी तरक्की मिली है ना, सब साईं बाबा की वजह से मिली है। उसी साईं बाबा के भंडारे की वजह से तुम्हारे पति जेल में भी चले गए। भाऊ, उस गुंडे पंकज के साथ गलत काम आपने किया। मेरे पति को आपने फंसाया। मेरे साईं का नाम खराब मत कीजिए। भाऊ, आप अभी मेरे साथ चलिए और अपना जो गुनाह है वो मान लीजिए। बाबा आपको माफ कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूंगा? कितनी भोली है रे तू ताई। चल निकल निकल। तू भोली नहीं बेवकूफ है। क्या जरूरत थी उसके पास सबूत लेके जाने की? फिर मेरे पास लेके आती तो अभी मैं सलाखत बाहर होता। मैं तो बाबू से सिर्फ प्रार्थना करने गई थी कि वो सब कुछ प्रार्थना? उसने मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ पे छुरा भोंका और तू उससे प्रार्थना करने गई थी। तू घर जा और पीहू को संभाल, क्योंकि पीहू को संभालने और भंडारे के अलावा तुझे कुछ आता नहीं है। तू जाए तू। आज गुरुवार है और भंडारे के लिए एक मुट्ठी अनाज तक नहीं है। आज आपकी छोटी भक्त पीहू का जन्मदिन है बाबा, और घर में थोड़ा सा रवा भी नहीं है कि मैं उसके लिए हलवा बना सकूं। मुझे हलवा नहीं, पापा चाहिए। आज मेरा बर्थडे और वो घर नहीं है। आप मुझे बताते क्यों नहीं कि पापा कहाँ है? स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते कि तेरे पापा जेल में और वो चोर है। पीहू, पीहू, तेरे पापा ने कोई गलत काम नहीं किया है, हाँ? और वो चोर नहीं है। चल, तू जा, मैं आती हूँ। अरे, तू फिर से आ गई? हर गुरुवार मुंह उठा के चली आती है। कितनी बार कहा है कि अनाज का एक दाना भी नहीं देंगे तुझे। ताई, इस बार थोड़ा सा अनाज दे दो, मेरा सारा अनाज खत्म हो गया। बाबा के भंडारे का नाम बदनाम कर दिया तुम लोगों ने। हमें तुम्हारे पाप में हिस्सेदार नहीं बनना, समझी? ताई, ताई, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे बस एक मुट्ठी चावल दे दो, वरना मेरे सालों का रखा हुआ बाबा के भंडारे का व्रत टूट जाएगा। ताई, छू मत मुझे, जा यहाँ से। आज आपके भंडारे के लिए इस दाल से ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे पास। अरे बाबा, आज यहाँ खाना खाने कोई नहीं आएगा। मोहल्ले के सारे लोग हमसे नफरत करते हैं। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। पीहू, बेटा, क्या हुआ? काय झालं? मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? ये देखो, मेरी फ्रेंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। ये देखो।
तू रडू नको. मामाजी बताओ ना, मामा कहाँ है? बताओ ना मामाजी. उठो, लागला का? पिहू, तू अंदर जा, अंदर जा. अरे उसे अंदर कहाँ भेज रही हो? घर खाली करवाने आया हूँ मिसेस शिर्के. भाऊ, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं पिहू को लेकर कहाँ जाऊंगी? भाऊ, ऐसा मत करो. भाऊ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ. ऐसा मत करो. तुम्हारा आदमी अभी पुलिस में नहीं रहा तो घर तो खाली करवाना पड़ेगा. कल मैजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशगी होगी. मैं खुद गवाही दूंगा, उसे सजा हो जाएगी. ए कांबळे, कशाला तोंडाकडे काय बघतो? काढते साबर का? हे शिंद्या. हो मॅडम, काढा ते. ये सब क्या कर रहे हैं? रुकिए, ऐसा मत कीजिए भाऊ. तो रोक लो. ये गलत है भाऊ. भाऊ, आपने साई की कसम. ये आप क्या कर रहे हैं? ए शिंदे, चल दिया. ये लोग हमारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? नहीं, साई को नहीं, मेरे साई को छोड़ दीजिए. मैं बाबा को लेकर चली जाती हूँ. मेरे साई को छोड़ दीजिए. चला लवकर. साई, रामल्ला बाबा ने कहा था सब्र रखना, लेकिन अब तो मेरी बच्ची पर बनाई है. बेघर हो गए हैं अब. उस पर से मेरे बेगुनाह पति जेल में है. लोग बोल रहे हैं कल की सुनवाई के बाद उनको सजा हो जाएगी. अब सब्र रखना बहुत मुश्किल है साई. अब सब्र रखना बहुत मुश्किल है. आ गई ना सड़क पे. हाँ, मेरे पति ने मेरे मुंह में लड्डू घुसेरा था. ऐसे मचोड़ दिया था मेरे साथ. हाँ? निकल गई अकड़, वो तो गया जेल में. अब तेरी बारी. ये साए वाए कोई काम का नहीं है. वो नहीं बचाने वाला है तुमको. अच्छा, तो सबसे पहले मैं इसी साए को तुमसे दूर करता हूं. नहीं दादा, साई बाबा का हाथ मत लगाने. जो सीढ़ी जाएगा आपदा दूर भगाएगा. जो सहायता आपकी दूर, जो मांगो वो नहीं है दूर. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्तों के हेतु तोड़ा चलाऊंगा. मन में रखना पूरा विश्वास, करे समाधि पूरी आस. मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो, सत्य को पहचानो.
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। मेरी शरण खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। लो सहायता मेरी भरपूर, जो मांगो वो नहीं है दूर। धन्य धन्य वो भक्त अनन्या, मेरी शरण तज जिसे नान्या। आप देख लूंगा कल तुझे मैं। जाओ जाओ यहाँ से। बाबा, बाबा सबने मेरा साथ तो छोड़ दिया, लेकिन आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तू तो साई जैसा बनना चाहती थी ना। उन्होंने न जाने कितनी मुसीबतें देखी, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहे। पीहू बेटा, कुछ खाएगी? आओ बेटा, बैठ। ये धूप हो या परछाई, खेले खेल निराले साई। बाबा, आपने यही भंडारे के दिन भी कहा था ना? तुझे याद है वो? तब तो तुम्हें वो भी याद होगा जो मैंने कहा था, श्रद्धा और सबूरी कभी नहीं छोड़ना। पता नहीं, लेकिन कल इनकी पेशी है और मुझे कोई उम्मीद नहीं है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है बाबा, सिर्फ अंधेरा है। सवेरे से पहले वाली रात बहुत अंधियारी लगती है बेटा, पर सवेरे के उजाले पर भरोसा रखो। अपना आंसू पोंछ डालो और साईं का नाम लो बड़े दिल से। मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो, सत्य को पहचानो। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। सर, बिल्डर पंकज यादव की कंप्लेंट पे हमने इंस्पेक्टर अजय शिर्के के घर में रेड डाली और उन सीरियल नंबर वाले नोटों को बरामद किया जो मिस्टर अजय ने रिश्वत के तौर पर लिए थे। सर, इंस्पेक्टर अजय के घर में चल रहे साईं बाबा के भंडारे में इंस्पेक्टर नंद किशोर मौजूद थे, जो अब अपना बयान आपके सामने दर्ज करवाएंगे। इंस्पेक्टर नंद किशोर का बयान इस केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंद किशोर जी आगे आइए। तेरा जुनून अजय सर के सुलम पेन रमला बाबा, मेरे बाबा छूट तो जाएंगे ना? साईं बाबा पे भरोसा है ना? हाँ,
तुम बिल्कुल चिंता ना करो, हाँ बेटा। अरे वो साईं बाबा वाली पेन कहाँ चली गई? तू गले में पहनती थी ना? पता नहीं वो कहाँ चली गई, उसकी जगह मुझे ये पेन मिली। अरे पीहू बेटा, अरे मेरी पेन! आई, मामा को क्या हुआ? पीहू, ये तो मामा का पेन है, तुम्हें कहाँ मिला? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कौन सा अच्छा किया हमारे साथ? मैं उन्हें भाऊ मानती हूँ। अरे भाऊ, भाऊ अब ठीक तो है? बरा वाटतंय का? तेरा इतना बुरा किया, भाऊ तुम्हें तो काही बोलू नका, साई सब संभाल लेंगे, आप बस ठीक हो जाओ। भाऊ, 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 अरे कोई देखो ही नहीं क्या हुआ। भाऊ, भाऊ, दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाला हमेशा उसमें गिरता है नंदकिशोर। ये तूने अच्छा नहीं किया रे नंदकिशोर। आस्तीन के साथ मैं तो तेरी मदद कर रहा था, तूने मुझे ही धोखा दिया। भाऊ, भाऊ उठा, अब ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी है बहना, पर शरीर पे नहीं, आत्मा पे। इतना प्यार करने वाली, मेरा साथ देने वाली बहना का घर उजाड़ने चला था मैं। मुझे माफ कर दीजिए सर, जलन की वजह से अंधा हो चुका था मैं। It's okay. सर, सॉरी, घर में मामा ने धक्का मारा था ना तुझे? कोई बात नहीं मामा, मैं अभी भी प्यार करती हूँ आपसे। ले आओ मेरा बेटोन। साई, इस बार मेरी तरफ से साई के चरण में भंडारे का प्रसाद चढ़ा दे। साई बाबा का जितना शुक्र मनाऊं उतना कम है। जय साई राम, जय साई राम। मीठी मीठी मीठी। श्रद्धा बेटी, तूने आखिर तक श्रद्धा और सबूरी का दामन नहीं छोड़ा, और अंत में वही हुआ जो साईं बाबा ने अपने अनमोल वचन में कहा है। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा। साईं बाबा ने कहा है
कि धैर्य ही सबूरी है, उसे कभी मत छोड़ना। तूफान बुझाए कितना, जब तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तब श्रद्धा रखना और सबूरी से काम लेना। साईं तुम्हारी हर मुसीबत को दूर कर देंगे। ओम साई राम। मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो, सत्य को पहचानो। ओम साई राम। ओम साई राम।